वेरी गुड मॉर्निंग। चलिए, सो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम और बीबीए का बिजनेस मैथ्स या फिर कॉमर्शियल मैथ्स भी कहते हैं। ठीक है, एक बार आप सिलेबस पर नज़र डाल लेते हैं कि किस तरह से। तो आपके टॉपिक्स जो हैं चैप्टर्स, फर्स्ट वन इज़ रेशो, अनुपात। नेक्स्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशो, गेनिंग रेशो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, कमीशन, ब्रोकरेज, डिस्काउंट, साइमल्टेनियस इक्वेशन, युगपत समीकरण, प्रिपरेशन ऑफ इनवॉइस, एलिमेंट्री मैट्राइसेस है, ऑवव्यू जो 11th-12th के स्टूडेंट मैथ्स वाले पढ़ते हैं, और फिर है लॉगरिथम्स है, एंटी लॉग है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस। और इसके अलावा यदि बीबीए की भी आप देख लें तो उसमें इंटीग्रेशन, ठीक है, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, अवकलन, समाकलन, ठीक है, ये भी रहेगा। और थोड़े बहुत यदि कुछ डिफरेंट रहे बीकॉम से तो वो भी हम सब करेंगे। चलिए, अब आप ये देखिए जरा, पहला हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं रेशो, ठीक है, या फिर अनुपात। अब ये देखिए किस तरह से, देखिए सपोज ये लिखा हुआ है 20/30, ठीक है, 20/30। तो ये क्या है, एक ये है फ्रैक्शन, फ्रैक्शन कहें या फिर भिन्न भी कह सकते हैं, जहाँ पे ये 20 का न्यूमरेटर और 30 है डिनोमिनेटर, यानी ये अंश है और ये हर है। क्लियर है ये? लेकिन ये फ्रैक्शन है, भिन्न है। लेकिन यदि मान लीजिए एक क्लास में 20 बॉयज और 30 गर्ल्स हैं, ठीक है, सो दिस इज द रेशियो। यदि हम इस तरह से आप जो है लिखा जाए तो इसे कहा जाता है अनुपात। यानी इतने बॉयज इतने गर्ल्स हैं, या इतने सेंट किसी दो पर्टिकुलर यूनिट में आप कंपेयर कर लें तो वो कहलाने लगता है रेशो या अनुपात कहते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप रेशो की बात करें तो ये देखिए उसमें रेशो किस तरह से होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो देखिए यदि लिखा है 1/5 या 2/9, 4/7, आप कैलकुलेटर पे आप इसको कैलकुलेट करें तो आप पाएंगे कि जो इनके रिजल्ट्स हैं वो <1 आएंगे, है ना। कैसे, देखिए 1/5, so result will be 0.20, 2/9 तो 0.22, 4/7 तो 0.57। क्लियर है ये? तो इस तरह से इसका रिजल्ट जब 1 से कम आ रहा है इसे कहा जाता है, इस प्रकार के रेशियोज को लेस इनइक्वलिटी या न्यून विषमता अनुपात। क्या कहते हैं? न्यून विषमता अनुपात। क्यों? क्योंकि रिजल्ट जो है वो 1 से कम है, लेस इनइक्वलिटी रेशियो। ठीक है, फिर नेक्स्ट है इक्वलिटी रेशियो, समानी का अनुपात जैसे कहें। अब इक्वलिटी रेशियो क्या हो गया यार, समझो किस तरह से। तो समानी का अनुपात या इक्वलिटी रेशियो की बात करें तो यही मान लीजिए ये है 5/5, तो रिजल्ट आ गया 1। ये है 9/9, एक एक बार कैंसिल हो जाएगा तो 1। 2/2 तो रिजल्ट 1। 4/4 रिजल्ट 1। 7/7 रिजल्ट 1। सो दीज आर इक्वलिटी रेशो, समानिका अनुपात कहते हैं। और यदि रिजल्ट 1 से ज़्यादा आने लगे तो ये कहे जाएंगे ग्रेटर इनइक्वलिटी या फिर अधिविषमता अनुपात। अब किस तरह से, यदि हम लिखें 5/3, 4/2, चलिए ये 2 ही रिजल्ट आएगा, इसकी जगह आप लिख सकते हैं 7/2, ठीक है, 9/3। आप देखेंगे हर बार जो है रिजल्ट 1 से ज़्यादा ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से 5/3 इट वुड बी 1.67, 7/2 मीन्स 3.5, और ये 3। आप देखिए रिजल्ट 1 से ज़्यादा आ रहा है ना,
तो इसे कहते हैं ग्रेटर इन इक्वलिटी या अधिविषमता अनुपात। क्लियर है ये? चलिए फिर अब आप देखिए कि इसके सम्स हम किस तरह से करते हैं, वो आप देख लें। अच्छा, बुक जो रहेगी वो हमारी डॉक्टर एस एम शुक्ल सर की, ठीक है। चलिए डॉक्टर एस एम शुक्ल सर की बुक से हम पढ़ रहे हैं। एक एक्सरसाइज हम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट है आपका, एक्सरसाइज ए। लिखा है 2 figures आर इन द रेशो ऑफ 5:6। 5:6 कहते हैं 5 रेशो 6 यानी 5:6। If 5 is to be added to both the figures, the new ratio becomes 6:7. Find the both the figures. ठीक है, यानी कि दो संख्याएं जो 5:6 के अनुपात में हैं, यदि दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 6:7 हो जाता है। वो संख्याएं ज्ञात करो। ठीक है, एक्सरसाइज फर्स्ट है, एक्सरसाइज ए, डॉक्टर एस एम शुक्ल सर की बुक का। ठीक, चलिए अब आप क्या लिखेंगे, कैसे शुरुआत करेंगे, तो देखें। शुरुआत करने से पहले तो ये मिटाना होगा। चलिए अब आप देखें, लेट द नंबर्स, दोज नंबर्स आर, माना कि वे संख्याएं, लेट द numbers are 5x and 6x, माना कि वे संख्याएं 5x एवं 6x हैं। ठीक है, अब आप लिखेंगे प्रश्न अनुसार, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी आप शॉर्ट में आप लिख सकते हैं A2Q, लेकिन एग्जाम में पूरा लिखना भैया। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न अनुसार क्या लिखा है कि 5 is to be added in both the numbers, then it becomes 6:7. According to question, प्रश्न अनुसार 5x, या पहले इस तरह से लिख सकते हैं कि 5 is to be added according to question। थोड़ी सी कहानी और डिटेल्स में जाएंगे आप। 5 is to be added इन बोथ द नंबर्स। ठीक है, 5 जो संख्या 5 है उसे दोनों में जोड़ने पर, तो अब आप लिखिए 5x + 5 अपॉन 6x + 5, देन इट बिकम्स 6:7, 6:7 हो जाता है। सो इट बिकम्स 6:7। ये आपका जो है इस तरह से इक्वेशन क्रिएट होगा और फिर आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए यहाँ पर लेफ्ट पर आप क्या करेंगे, सॉल्विंग मार्क ये जरूर बनाएंगे ना। प्रश्न को सॉल्व करने के, प्रश्न को हल करने के ये चिन्ह कहलाते हैं सॉल्विंग मार्क्स, ये जरूर बनाए। हाँ, अब क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 7 ये मल्टीप्लाई होगा 5x + 5 के साथ में, इक्वल्स टू बराबर ये 6, ये मल्टीप्लाई होगा 6x + 5 के साथ में। क्लियर है? चलिए अब एक एक को मल्टीप्लाई कीजिए। 7 × 5x होगा, 7 × 5 = 35, 7 × 5 = 35, तो 35x हो गया। तो ये हुआ 35x प्लस, फिर 7 को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 35 आ गया, फिर इक्वल का साइन लगा दीजिए। ठीक है, बड़े आराम से आप देखिए किस तरह से, घबराना नहीं है कि अरे कैसे मल्टीप्लाई करना। जनरली ऐसे ही होता है ना कि यदि हम जो है इक्वेशन देखते हैं थोड़ी घबराहट सी रहती है, अरे बाप रे कैसे मल्टीप्लाई करें। आपको बेसिक भी बता देंगे, आने दीजिए धीरे धीरे साइमल्टेनियस इक्वेशन कि वो कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो ये 7 5x + 5 = 6, 6x + 5 हो गया। क्लियर? अब 7 × 5 = 35, 7 का गुणा 5x के साथ करेंगे तो 35x होगा, ये प्लस का साइन लगा दीजिए। 7 × 5 = 35, ये लिख दिया, बराबर इक्वल का साइन लगा दीजिए। 6 × 6x करेंगे तो 6 × 6 = 36, 6 × 36 और 6 × 5 = 30 हो गया। आरएस में 35x + 35 = 36x + 30। चलिए
आप क्या करें, हम x को एक तरफ कर लीजिए और y है नहीं यहाँ पे, हाँ भी x को एक तरफ और जो आपके संख्याएं नंबर्स उनको एक तरफ कर लीजिए। चलिए तो इसी को नेक्स्ट आप इस तरह से सॉल्व करें। नेक्स्ट ये होगा 35x। देखिए 35x अपनी जगह है, ये इक्वल का साइन है, इसके सामने कुछ नहीं है 36 के सामने, मतलब वो प्लस है। जब इक्वल क्रॉस करेगा तो उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो 36 हो गया क्या आपका -36x इसको टू, फिर ये 30 अपनी जगह है, ये +35 है। जब इस इक्वल को पार करके ने आप कह सकते हैं कि नदी है, रिवर है, उसको क्रॉस किया उसने, तो साइन चेंज होने ही होने हैं, ठीक है। तो ये 35 के सामने प्लस है, तो ये वहां गया तो क्या हो जाएगा -35। तो ये है 30 -35 हो गया। फिर 35x -36x मतलब -x -1x, ठीक है। अच्छा और 30 -35 तो -5 हो गया। तो x टू दोनों माइनस है, तो ये हो जाएगा x टू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई 5। बस अब आप इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए कि सो द नंबर विल बी 5x टू 5 ब्रैकेट में लिख दीजिए 5, दैट मीन्स 25। पहला नंबर पहली संख्या क्या हो जाएगी 25। सेकंड क्या होगी तो 6x टू 6 और x की जगह आप क्या लिख देंगे 5, तो 6 पंजे 30, 30 आ गया, 6 5 30। So the numbers are 25 and 30. This is the answer. वो संख्याएं क्या है 25 और 30 हैं। अच्छा अभी तो बुक है सामने, वहाँ नीचे आंसर भी लिखे हुए हैं, 25 और 30 ही आए ना, ठीक है। तो आपको दिख रहा है कि चलो ठीक है आंसर आ गया, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में आप क्या करेंगे, पेपर के नीचे तो आंसर नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। तो कुछ आंसर्स जो हैं वो आप चेक कर सकते हैं। चेक कैसे करें या रीचेक कैसे करें, लेकिन ये जो रीचेक है आप वो रफ में पीछे करें। वैल्यूअर को आपको आपकी जो कॉपी चेक कर रहे हैं सर या मैम, उन्हें आपको नहीं बताना है कि देखिए ये किस तरह से आया आंसर या हमारा आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। चेक कहाँ करेंगे आप, पीछे रफ में आप जो लास्ट पेज रहेगा उसमें रफ में आप चेक कर सकते हैं। आसपास जहाँ आपने सॉल्व किया उसके आसपास तो बिल्कुल भी चेक नहीं करेंगे आप, ठीक है। चलिए तो अब आप देखिए जरा क्वेश्चन क्या था कि आपके 25 और 30 आ गया ना आंसर। अब देखिए वही क्वेश्चन कह रहा था ना कि 5 is to be added in both the numbers so it becomes 6:7। तो आपके 25 में 5 और नेक्स्ट वन इज 30, इसमें 5 ऐड कर दें, सो इट बिकम्स इट शुड बी 6:7। तो 25 + 5 के कितना हो गया 30, और ये 30 + 5 कितना हो गया 35। आप इसको 5 से कैंसिल कर सकते हैं, 5 6 31, 5 7 35, 5 6 30, 5 7 35, 6:7। मतलब आप इससे देख सकते हैं कि आपने जो किया है सॉल्व वो सही है। लेकिन इसको सॉल्व आप चेक कहाँ करेंगे, आप पीछे रफ में आपने जहाँ एग्जामिनेशन में कॉपी में आपने जहाँ क्वेश्चन सॉल्व किया वहाँ बिल्कुल भी आसपास नहीं करेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। चलिए तो ये आप देख लीजिए, एक बार फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन ये कह रहा था कि दो संख्याएं जो 5:6 के अनुपात में हैं, दोनों संख्याओं में 5 जोड़ दिया जाए तो नया अनुपात 6:7 हो जाता है। Two figures are in the ratio of 5:6. If 5 is to be added in both the numbers, so it becomes 6:7. Find the numbers. This is the question. अब आपने लिखा let the numbers are 5x and 6x हैं। माना कि संख्याएं जो हैं वो 5x और 6x हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूरा लिखेंगे ना, A2Q मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार 5 is to be added in both the numbers। आप पूरी कहानी लिख सकते हैं चाहे तो 5 is to be added in both the numbers, so it becomes 6:7, 6:7। दोनों संख्याओं में 5 को जोड़ने पर यह 6:7 हो जाता है। सिंपल। चलिए तो आप फिर नीचे लिख दिया। अच्छा आपने अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी प्रश्न अनुसार लिख दिया, तो इसकी मीनिंग ये कि आपने बहुत सारी बात जो है बिना कहे भी कह दी।
ये मीनिंग रहती है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या प्रश्न अनुसार लिखने पर, ठीक है। लेकिन आप बिना कहे भी कह दी कि इसका मतलब ये भी नहीं कि आप बिल्कुल ही ना लिखें, ठीक है। इसलिए आप 2-3 लाइन जो लिख सकते हैं बिल्कुल आप लिखें। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न अनुसार 5 is to be added in both the numbers so it becomes 6:7, 6:7। अब फिर आप आगे लिख लें 5x + 5 अपॉन 6x + 5 सो इट बिकम 6:7, 6/7 हो गया। आप क्या करेंगे 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x + 5 से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 6x + 5 से, 7 से गुणा किया तो 7 × 35x हो गया, प्लस 7 × 5 तो 35 आ गया, 6 × 6x क्या 36x हुआ, प्लस 6 × 5 30 हो गया। फिर क्या करें x एक तरफ करें, नंबर्स को आप एक तरफ करें, और ये इक्वल का साइन है। जब भी कोई नंबर्स यहाँ से वहाँ या एक्स वाई इधर से उधर जाते हैं तो उनके साइन चेंज हो जाते हैं, चिन्ह बदल जाते हैं, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा आपका 35x - 36x, 30 अपनी जगह ये वहाँ चला गया तो -35 हो गया। अब 35x में से 36x गया तो 1x बचेगा, और 1x का मतलब होता है सिर्फ x भी आप लिख सकते हो, -1 बचेगा, -1x। हाँ तो -x = -5 हो गया, दोनों माइनस हैं तो x = 5 आ गया। अब वो आपके नंबर्स चाहिए थे आपको कि वो संख्याएं कौन सी, तो 5x, तो 5x की जगह 5 रख दीजिए तो 25 आ गया, 6x में 6 × 5 कर दीजिए तो 30 आ गया। सो द नंबर्स आर 25 and 30, आता है वे संख्याएं 25 एवं 30 हैं। सो दिस इज द आंसर। आ रहा सुन में, ठीक है। चलिए अब आप जो है थोड़ी सी बेसिक बातें एक बार फिर से समझ लें कि यदि मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या कोई डिजिट लिखा हुआ है जनरली इस तरह के इक्वेशन में, ठीक है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि यदि जो प्लेन कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स रहते हैं 10वीं के बाद में 2 वर्षों तक उनने ये वाली मैथ्स तो टच ही नहीं की है, ठीक है, तो उन्हें थोड़ी घबराहट सी लगती है कि अरे बाप रे ये सब कैसे हो पाएगा। तो सब हो जाएगा, बस आप धैर्य बना कर रखिए, ठीक है। चलिए अब आप देखें बेसिक आप समझे कि किस तरह से। देखो यदि मान लीजिए सपोज ये लिखा हुआ है 35, ठीक है, एक नंबर है लिखा हुआ 35, कुछ भी नंबर हो सकता है ये 35, 22, 50, 68, 75, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। चलिए तो इसकी मीनिंग क्या है, तो इसकी पहली मीनिंग ये है कि ये +35 है। जिस भी नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं लगा हुआ दैट मीन्स वो प्लस में है। इज इट क्लियर। दूसरी मीनिंग है 35 की कि ये 35 × 1 है, इसके साथ में 1 का गुणा है। क्लियर है, ये अंडरस्टूड है कि बिल्कुल छिपी हुई बात है। इसकी मीनिंग क्या है 35 × 1। थर्ड वन इज, इसकी मीनिंग ये है कि ये 35 1, 35 की घात 1 है, ये मीनिंग भी है। और चौथी फोर्थ मीनिंग इसकी ये है कि ये 35/1 है। क्लियर है ये। एक बार फिर से, यदि ये लिखा है 35 तो इसकी मीनिंग ये है कि ये +35 है, 35 × 1 भी है, 35 है, या 35/1 है। क्लियर। अच्छा उसी तरह से यदि ये लिखा है मान लीजिए x, ठीक है, तो इसकी पहली मीनिंग ये है कि ये +x है, सेकंड मीनिंग ये है कि ये x × 1 है, थर्ड मीनिंग इसकी ये है कि x⁻1 है, और फोर्थ मीनिंग ये है इसकी कि ये x/1 है। क्लियर है। उसी तरह से आप y में भी ट्राई कर सकते हैं इसको। आरसन में ये इसलिए आपको बता रहे हैं क्योंकि जब आप भैया साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करेंगे ना, छोटा सा पार्ट उसका इसी रेशो में, या कभी क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तब आपको ऐसा न लगे कि ये कहाँ से लिखा चला आ रहा है, ठीक है। तो ये इसकी ये मीनिंग है जो आपको याद रखनी है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर इन एवरी माइंड, ठीक है। चलिए अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है आपका 5th क्वेश्चन देख लेते हैं। तो 5th से मैं कह क्या रहा है,
लिखा है द प्रेजेंट एज ऑफ टू ब्रदर्स आर इन द रेशो ऑफ 3:4। दो भाइयों की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु 5:7 के अनुपात में थी। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात करो। अच्छा, अब आपने ये देखा होगा कि जब भी आप यदि मान लीजिए दो भाई, ठीक है, दो भाई हैं या कोई भी दो व्यक्ति हैं, यदि उनके एज की बात करें तो क्या ऐसा होता है कि एक भाई यदि मान लीजिए 10 साल का है, दूसरा 15 साल का है, तो पहले बड़े भाई की उम्र पूरी बढ़ती चली जाती है। मान लो अगले 5 साल की बात करें तो पहले वो 15 वाला 20 का हो जाएगा और 10 वाला 10 पे ही रुका रहेगा। क्या ऐसा होगा क्या? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, ऐसा तो नहीं होगा कि छोटा भाई का कि बड़े भैया आप पहले आपकी उम्र बढ़ जाना तो हम तो छोटे बाद में आप आते नहीं। ऐसा तो जनरली नहीं होता। तो यदि मान लीजिए एज, जब भी आप एज बढ़ेगी तो दोनों की, तीनों की, जिसकी भी वो बात कर रहे हैं, एक साथ ही बढ़ेगी। और जब भी पहले की बात करते हैं तो आपको माइनस करनी है, आफ्टर यानी बाद की बात करते हैं तो प्लस कर। उन्होंने कहा 5 वर्ष पहले, तो आप क्या करें, उस उनकी एज में से -5 करें। उन्होंने कहा कि 5 वर्ष या 8 वर्ष के बाद, तो जो भी एज आपने मानी है एक्स और वाई जो भी, उसमें +8 कर दीजिए। क्लियर है ये? चलिए, तो यहाँ पर लिखा है दो भाइयों की वर्तमान आयु 3:4 के अनुपात में है। लिखिए लेट देयर प्रेजेंट एजेस आर 3x एंड 4x। ठीक है, ये अब हम लिख नहीं रहे, आप इसको समझ जाएंगे क्या लिखनी है कहानी आपको। माना कि उनकी वर्तमान आयु 3x एवं 4x है। लेट देयर एजेस आर, प्रेजेंट एज आर 3x एंड 4x, 3x एवं 4x है। क्लियर है ये? अब लिखा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु 5:7 में थी। ठीक है, चलिए, तो अब 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले जो है, पहले भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 3x - 5। दूसरे भाई की आयु कितनी हो जाएगी, 3x और x1 वॉज 4x ना, तो फिर ये हो जाएगी 4x - 5। और उनका अनुपात कितना था, तो वो ये कह रहे हैं कि 5:7। ठीक है, 5:7। क्लियर? प्रेजेंट एज क्या मानी आपने, तो ये पहले आप देख लीजिए किस तरह से। प्रेजेंट एज ऑफ बोथ द ब्रदर्स इक्वल्स टू 3x एंड 4x। ठीक है, 3x एवं 4x हैं दोनों भाइयों की वर्तमान आयु। हाँ, अब ये क्या हुआ, प्रश्न अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था, 5:7। चलिए, तो 3x जब पहले की बात करते हैं तो माइनस, आफ्टर यानी बाद की बात करेंगे तो प्लस करना है। तो 3x - 5 अपॉन 4x - 5 इक्वल्स टू 5:7। 5 वर्ष पहले ही ना। ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करें। ये क्या हो जाएगा, 7 3x - 5 इक्वल्स टू 5, फिर 4x - 5। क्लियर? ये आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 7 3 = 21, 21x माइनस 7 5 = 35, 5 4 = 20, तो 20x हो गया, माइनस ये हो जाएगा 25। इज इट क्लियर? चलिए, अब नेक्स्ट स्टेप पे 21x, ये x वाला इस तरफ आएगा, कुछ नहीं है तो प्लस है, इस तरफ आया, ये इक्वल का साइन इधर से उधर पे हो रहा, मतलब वो साइड चेंज हुई तो साइन चेंज होने ही है। तो ये हो जाएगा -20x इक्वल्स टू, ये यहीं रहने देते अपन, तो -25 है, ये वहां ले जाए भाई। जब x वाले जब इधर जाए तो डिजिट को, नंबर्स को वहां ले जाना, प्लेन नंबर्स को। तो -25 है, ये हो जाएगा -35 की जगह +35 हो गया। 21x में से 20x गया तो 1x बचा, तो 1x को हम x भी लिखते हैं, इसको +2। अब -25 + 30, इसको हम 35 -25 + 35, तो इसे हम लिख सकते हैं 35 - 25, तो ये हो जाएगा +10, तो x = 10 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। अब इनकी प्रेजेंट एज क्या थी, तो फर्स्ट ब्रदर की क्या थी, प्रेजेंट एज वाज
3x, तो 3x, so it becomes 3 into 10 is equals to 30 years. द एज ऑफ फर्स्ट ब्रदर कितनी 30 वर्ष आगे। दूसरे ब्रदर जो थे वो 40 ईयर्स आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो 4x है, तो 4 into 10 आ गया। ठीक है, सो एज ऑफ सेकंड ब्रदर विल बी 40 ईयर्स। 40 वर्ष जो है दूसरे भाई की आयु होगी। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए फिर उसके बाद में वैसे काफ़ी वैसे ही हैं। अच्छा, यहाँ पर कुछ फार्मूले की ज़रूरत पड़ेगी, वो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे। वैसे इस तरह के जो सिमिलर क्वेश्चन आप करके देखें। फार्मूला ये इस तरह से है कि इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम में से आप एक्सपेंडिचर अलग कर दें तो वो सेविंग्स कहलाती हैं। ठीक है, और उसी तरह से यदि सेविंग्स और एक्सपेंडिचर को ऐड कर दिया जाए तो वो आपकी इनकम कहलाती है। ठीक, तो वो किस तरह से है तो नेक्स्ट क्लास में हम वो वाले क्वेश्चन करेंगे जो एक्सरसाइज ए में ही अभी इस तरह से धीरे धीरे आपको जो है बिजनेस मैथ्स भी कंप्लीट करेंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, चलिए तो आज के लिए बस यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में। ठीक, थैंक यू।